जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे डू एज डायरेक्टेड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा और बोलेंगे नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, उसका टेंस जो है वो बदलो, चेंज द टेंस, उसके वर्ब के फॉर्म के ऊपर पूछ सकते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, जैसे कोई सेंटेंस दिया है उसको रीराइट करिए टू और टू यूज़ करके, रीअरेंज जम्बलिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करके दे देंगे। तो इस तरह से ये मैंने कुछ लिस्ट आउट करे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं। अब ये केवल एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो भी ये वाला नॉलेज आपको काम आएगा। कुल मिला के मैंने ये देखा है कि ये वाला जो डू एज डायरेक्टेड वाला जो टॉपिक है, जिसमें ये कई सारे प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो एक दिन में कोई भी शिक्षक क्लियर नहीं कर सकता। पर मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर आप नंबर्स का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 ऐसा नंबर, ताकि आप ऑर्डर को जो है मेंटेन कर सकें। हम धीरे धीरे ऐसे शुरुआत करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं पिछले किसी वीडियो में, और धीरे धीरे हम उनको कैसे रिलेट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप ये टॉपिक्स तो हैं ही, और इसके अलावा भी और कौन से टॉपिक डू एज डायरेक्टेड में आते हैं और कौन से क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड में आते हैं वो हम देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियोस जो हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उसी के अंतर्गत वर्ब भी बताया है, प्रोनाउन भी बताया है, क्योंकि जब हम डू एज डायरेक्टेड करना चाह रहे हैं या जब हम आगे एडवांस लेवल पर इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों की कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अभी सबसे पहले आपको याद करना है, टेंस चार्ट याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ये मत होता है कि इस तरह से नहीं पढ़ाना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि जब विशेषकर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रही हूँ, उन्हें मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, तो इस वजह से ये तरीका मुझे सबसे सरल लगता है और ये इफ़ेक्टिव भी है। आप एक बार फॉलो तो करके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए। टेंस चार्ट में आपने देखा मैंने यहाँ पे केवल नंबर्स लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं नंबर्स क्योंकि फिर मैं नंबर के हिसाब से आपको एक एक टेंस बताऊंगी। शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उन तीनों के फिर से 4 सब टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है उसे या तो बोलेंगे सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड को बोलेंगे कंटिन्यूअस, थर्ड को बोलेंगे परफेक्ट, और फोर्थ को बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे 3 × 4 = ये हमारे पास 12 टेंसेस होंगे। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर नंबर 1 क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फोर्थ वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस फिफ्थ, और सिक्स्थ हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेवेंथ वाला प्रेजेंट परफेक्ट, एट्थ पास्ट परफेक्ट, नाइन्थ जो है वो फ्यूचर परफेक्ट, फिर 10th वाला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 11th पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 12th वाला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से 12 नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए डू एज डायरेक्टेड में ब्रैकेट में जो डायरेक्शन दी होती है उसमें लिखा रहता है चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट, है ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर लिखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी अगर लिखा हो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये चार्ट समझ में आएगा। तो पहले आप इस तरह से आप इसके कॉपी कर लीजिए प्लीज़, और उसके बाद एक चार्ट मैं आपको सिस्टमेटिक दे रही हूँ जिसमें ये 1 2 3 4 हम इनको और आगे डील करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, जो हमने टेंस चार्ट में 12 नंबर्स डालें उनमें 12 के नाम, जो फर्स्ट है वो सिंपल प्रेजेंट भी कहलाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड जो है वो सिंपल पास्ट भी कहलाता है और पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड वाला जो है वो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है।
फोर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिफ्थ है पास्ट कंटिन्यूअस, सिक्स्थ है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कई जगह आपको कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये 6 नाम तो याद हो ही जाने चाहिए। सेवेंथ है प्रेजेंट परफेक्ट, एट्थ पास्ट परफेक्ट और नाइन्थ है फ्यूचर परफेक्ट। 10th है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 11th है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 12th है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जैसे हम डूएस डायरेक्टेड पढ़ना चाह रहे हैं, अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको कि टेंस चार्ट आपको मालूम होना चाहिए, उसके आपको नाम मालूम होना चाहिए। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे और पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, हमें पहले से क्या मालूम होना चाहिए, इसका पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, फिर हम सिस्टमैटिक 12 टेंस पढ़ेंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले तो हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा सिंपल पास्ट, ये आप देखोगे 2 नंबर वाला टेंस है सिंपल पास्ट। फिर उसका हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एस यानी सब्जेक्ट, वी यानी वर्ब और ओ यानी ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होते हैं धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। सब्जेक्ट में आप मेरा प्रोनाउन वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने लाइन से आई वी यू यू ही शी इट दे प्रोनाउंस बताए हैं, और उसके बाद ये भी बताया है कि आई वी यू यू ही शी इट दे, तो अगर किसी लड़के का नाम आता है तो हम उसकी जगह ही लगाएंगे, किसी लड़की का नाम आता है तो हम शी लगाएंगे, किसी जानवर का नाम आता है तो इट लगाएंगे, और कोई बहुवचन शब्द आएगा तो हम उसके लिए दे लगाएंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर नाउन राम है तो उसके इक्विवेलेंट प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। ये पिछले वीडियो का आप प्लीज़ देखिए, उसके नोट्स भी बनाइए तो आपको वो चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह मैंने प्रोनाउन लिखा है आई। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है हम वर्ब का जो फॉर्मूले में है वो हम लिखेंगे आई प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया व्हाट, क्या खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। ओके, तो ये एक सिंपल पास्ट का एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसकी मदद से आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हाउ यू हैव टू स्टडी टेंस, आपको टेंस को पढ़ना कैसे है। ठीक है, इनको भी आप साथ ही साथ कॉपी में जॉट डाउन करिए, नोट करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि अभी हम डूएस डायरेक्टेड की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये जो 2 वीडियोस हैं इनमें हमने भूमिका बनाई है ना, कि इसको हमको पढ़ना कैसा है। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो आप अपने नोट्स सिस्टमैटिक बनाइए। ये इंग्लिश के नोट्स आपके ऐसे रहेंगे जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगे, एंड स्पेशली इफ़ आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के हैं और अगर आपको डूएस डायरेक्टेड या कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश की डिफ़िकल्ट लगती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप फर्स्ट वीडियो से लेके कंटिन्यूएशन में सभी वीडियोस के आप नोट्स बनाइए, एंड यू विल रियली फाइंड इंग्लिश वेरी इजी। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you.